गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। बच्चों, आप पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा और पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, यानी कि ब्रायोफाइटा में जनन। आज हम आपको ब्रायोफाइटा में ही पढ़ाएंगे, जिसका नाम होगा ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो हेडिंग डालेंगे ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व इसे कहेंगे सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। हेडिंग डालेंगे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा यानी कि ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप जानेंगे, लिखेंगे ब्रायोफाइटा समूह के पादपों का आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा समूह के पादपों का आर्थिक महत्व अन्य पादप समूहों की अपेक्षा ब्रायोफाइटा समूह के पादपों का आर्थिक महत्व अन्य पादप समूहों की अपेक्षा सीमित है। अन्य पादप समूहों की अपेक्षा सीमित है। ये समूह पादप प्रकृति में मृदा निर्माण उसमें संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग औषधि भोजन तथा सूचक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि ब्रायोफाइटा का क्या महत्व है। तो इनका प्रयोग औषधि तथा भोजन के रूप में किया जाता है, इसीलिए हमारे लिए उपयोगी है। हेडिंग डालेंगे नंबर 1, औषधि के रूप में उपयोगी। औषधि के रूप में उपयोग। उपयोगी यानी कि किस प्रकार से ब्रायोफाइटा हमारे लिए औषधि के रूप में उपयोगी है, ये लिखेंगे। नंबर 1, ब्रायोफाइटा की जाति पॉलीट्राइकम से बनी चाय पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी से बनी चाय पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी को
गलाने में सहायक होती है। पॉलीट्राइकम से बनी चाय पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी को गलाने में सहायक होती है। नंबर 2 लिखेंगे, स्फैग्नम से प्राप्त स्फैग्नम से प्राप्त स्फैग्नॉल चर्म रोगों के उपचार में स्फैग्नम से प्राप्त स्फैग्नॉल चर्म रोगों के उपचार में लाभदायक है। चर्म रोगों के उपचार में लाभदायक है। अगला नंबर लिखेंगे, मार्गेंसिया पॉलीफार्मा का उपयोग फुसफुसीय क्षय रोग तथा यकृत रोगों में किया जाता है। क्षय रोग तथा यकृत रोगों में किया जाता है। अगला नंबर, स्फैग्नम को जल में उबालकर बनाए गए काढ़े का उपयोग आँखों व रुधिर स्राव के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर समझा कि हम ब्रायोफाइटा का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। एक तो हम गुर्दे की पथरी तथा किडनी की पथरी और पित्ताशय की पथरी के लिए उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा, यकृत रोगों में उपयोग कर रहे हैं। और चौथा, हम आँखों व हृदय स्राव के उपचार में इसका उपयोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए किस प्रकार से औषधि के रूप में उपयोगी है, ये हमने आपको बताया। अब हम हेडिंग डालेंगे भोजन के रूप में उपयोगी। दूसरी हेडिंग हमारी होगी भोजन के रूप में उपयोगी। अब ये भोजन के रूप में किस प्रकार से उपयोगी है, लिखें। इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में नहीं किया जाता है। इसका उपचार प्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में नहीं किया जाता है। इसे जंतु खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तथा ब्लैकबर्ड पक्षी इस पादप को भोजन के रूप में खाता है। तथा ब्लैकबर्ड पक्षी इस पादप को भोजन के रूप में खाता है तथा अन्य जीव भी इसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा अन्य जीव भी इसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला नंबर लिखेंगे सूचक के रूप में। सूचक के रूप में
लिखेंगे कुछ ब्रायोफाइट्स प्रदूषक सूचक के रूप में भी कार्य करते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स प्रदूषक सूचक के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे ब्रायम, आर्जेंटियम आदि। अब अगली हेडिंग है प्रतिजैविकीय के रूप में उपयोगी। प्रतिजैविकीय के रूप में उपयोगी लिखेंगे नंबर 1, कुछ ब्रायोफाइट्स में प्रतिजैविक गुण भी पाए जाते हैं। नंबर 1, कोनिकम एक प्रतिजैविक होता है। इसी प्रकार जीवाणुओं एवं कवकों के प्रति भी प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं, जैसे बारमूला, नायम, पॉलीट्राइकम, एनोमोडोन आदि। इसके अतिरिक्त कुछ ब्रायोफाइट्स में जीवाणुओं एवं कवकों के प्रति प्रतिजैविक गुण भी पाए जाते हैं, जैसे बारमूला, नायम, पॉलीट्राइकम, एनोमोडोन आदि। तो ये क्या थे? आपके प्रतिजैविक गुण थे। इसी प्रकार से अगला है अन्य उपयोग, यानी कि अन्य उपयोग में उपयोगी लिखेंगे अन्य उपयोग में उपयोगी। नंबर 1, मॉस का उपयोग बाग बगीचों में भूमि का कटाव रोकने में किया जाता है। भूमि का कटाव रोकने में किया जाता है। नंबर 2, ट्राइकेनम इलोगेटा
क्रेनम इलोगेटा नामक मॉस्को लैंप की बत्तियां बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। लैंप की बत्तियां बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला नंबर, पॉलीट्राइकम जातियों के पादपों को टोकरियों एवं टोपियों बनाने में प्रयोग किया जाता है। टोकरियों एवं टोपियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर, ये चट्टानों पर उगकर दूसरे बड़े पादपों को उगाने योग्य भूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला पॉइंट, ब्रायोफाइट्स का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ब्रायोफाइट्स का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है तथा जानवरों के नीचे बिछाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये था आपका ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व। अब इसके आगे अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे टेरिडोफाइटा।